अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद असगर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर असगर ख़ान पे आप सब दोस्तों को मोस्ट वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गर्दन के अंदर जो सर्वाइकल मोरे C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 और 8 जो है, ये इनके दरमियान से जो नर्व निकलते हैं वो हमारे गर्दन, कंधे, बाजू, हाथ और हाथ के उंगलियों के पोरों तक जाते हैं। जब इन सर्वाइकल मोरों में कोई बिगाड़ आ जाता है या इन पे दबाव पड़ जाता है तो इनसे निकलने वाले नर्व जो है वो दब जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द शुरू होता है और हमारी गर्दन में, कंधों में, हाथों, बाजुओं में दर्द होगा, दर्द का एहसास होता है। और ये दर्द जो है कंधे, हाथ, बाजू और हाथ की उंगलियों में महसूस होता है। इसके साथ सोनपन महसूस होगा, खिंचाव महसूस होता है और हाथों में सुइयां चुभने का एहसास होता है। तो गर्दन के जो लेगामेंट्स हैं, मसल हैं, टिश्यूज़ हैं, इनमें स्टिफनेस आ जाती है। इसकी वजह से भी इन मोरों से निकलने वाले नर्व पे जो है दबाव पड़ता है और ये अलामात, बाकी जो अलामात हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं। हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अब हम इसकी अलामत की तरफ आते हैं तो अलामत में सबसे पहली जो अलामत है वो है दर्द का एहसास। और ये दर्द का एहसास जो है गर्दन के पिछले हिस्से और कंधों में, बाजुओं में, हाथों में, कलाइयों में और हाथ की उंगलियों में महसूस होता है। इसकी जो दूसरी अलामत है वो है लमनस यानी कि सोनपन। ये गर्दन, कंधे, बाजू और हाथ की उंगलियों में इसका एहसास होता है। और तीसरी जो इसकी अलामत है वो है सुइयों का चुभना। हाथों में सुइयां चुभने का एहसास होता है। चौथी जो अलामत है वो है फालजी कैफियत और ऐसा लगता है कि बाजू और हाथ जो है वो मफलूज हैं और ये पूरी तरह काम नहीं कर रहे। अब हम इसके काज की तरफ आते हैं तो काज में सबसे पहला जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। ज़्यादा देर या कई घंटों तक मोबाइल का इस्तेमाल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहना, इससे गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है। सिलाई कढ़ाई करने वाली फीमेल औरतें और जो लोग चारपाइयों पर तकिए के ऊपर टेक लगा कर बैठते हैं तो उनकी गर्दन जो है वो टेढ़ी रह जाती है। अगर वो ज़्यादा देर इसी तरह बैठे रहें तो उनके मोरों पर भी दबाव पड़ता है और जिसकी वजह से उनमें कोई ना कोई मसला पैदा होता है और उससे निकलने वाला जो नर्व है वो दबेगा और वो नर्व जहाँ जा रहा है उस जगह को दर्द सुन उस जगह में दर्द का होना, सुनपन होना और वहाँ पे सुइयों को चुभना जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। इसका तीसरा काज जो है वो है चोट का लगना, फ्रैक्चर का होना। इसकी वजह से भी नर्व दबते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। इसका जो चौथा काज है वो है गर्दन के रीजन में किसी ट्यूमर की ग्रोथ है। इसकी वजह से भी नर्व जो है वो उन पे दबाव पड़ेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगा। अब हम ये देखते हैं कि सर्वाइकल मोरे जो हैं इनसे निकलने वाले नर्व जिस्म के कौन कौन से हिस्से में जाते हैं। तो सबसे पहला जो नर्व है वो है C1 है। उससे जो निकलता है नर्व वो है गुद्दी के मकाम पर आता है। और जो C2 और C3 है वो नेक मसल में आते हैं और गर्दन के पिछले हिस्से पे होते हैं। इसके अलावा C4 जो है ये डायाफ्राम की तरफ जाता है और C5 से निकलने वाला जो नर्व है वो डेल्टाइड मसल और शोल्डर तक आता है। और इसी तरह जो C6 से निकलने वाला नर्व है तो वो कलाई तक आता है, रिस्ट तक जाएगा। और इसी तरह जो C7 और C8 के नर्व हैं वो गर्दन से निकलकर कंधों से और बाजू से होते हुए हाथों की उंगलियों तक जाते हैं। अब इन सर्वाइकल मोरों में जो भी नर्व दबेगा वो जिस मकाम में जा रहा है वहाँ पे दर्द, सुनपन, सुइयां चुभने का जो है एहसास वहाँ पर होगा। इन तमाम वजूहात की बिना पर
4 किस्म की जो है कंडीशन बनती है और हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को 4 कैटेगरी में तकसीम करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है डिहाइड्रेटेड डिस्क। इसमें दो मोरों के दरमियान जो डिस्क है उसमें जो मटेरियल या फ्लूइड होता है वो ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से इस डिस्क की मोटाई जो है वो कम हो जाएगी और इससे निकलने वाले नर्व पर जो है वो दबाव पड़ेगा और इससे जो है दर्द क्रिएट होगा। नंबर 2 जो कैटेगरी है उसमें है हेरिनेशन डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क। इसमें मोहरे के गिर्द जो आउट कवरिंग एरिया होता है वहाँ पे लीकेज आती है और इससे जो मटेरियल या डिस्क का फ्लूइड है वो लीक होकर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से निकलने वाले नर्व पे दबाव पड़ता है और इससे दर्द क्रिएट होता है। गुजरने के साथ साथ जो है हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और उनमें डीजनरेशन का अमल होता है और हड्डियों के ऊपर ग्रोथ जो है शुरू हो जाती है और उस पर नोकें बन जाती हैं। जब इन सर्वाइकल मोरों के ऊपर ग्रोथ होगी और इस पे नोकें निकलेंगी तो इन नोकों की वजह से नर्व जो है वो दब जाएंगे और उन पर जो दबाव आएगा इससे जो दर्द क्रिएट होगा, तो इसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी है उसमें गर्दन के जो मसल हैं, टेंडन हैं और टिश्यूज़ हैं उनमें स्टिफनेस आ जाएगी, यानी सख्ती आ जाएगी और उस सख्ती की वजह से वहाँ से गुज़रने वाले नर्व में दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द क्रिएट हो जाता है। इसमें जो डायग्नोज किया जाता है वो है एक्सरे, और एक्सरे की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि आया कि सर्वाइकल मोरों के ऊपर ग्रोथ आई है, ऑस्टियोफाइट्स है, या नेक के जो मसल हैं, टेंडन हैं या टिश्यूज़ हैं उनमें स्टिफनेस आई हुई है, या कोई मोरों के दरमियान जो डिस्क है उसका मोटाई कम हुई है और नर्व पे जो है दबाव पड़ा है। तो इससे हम ये जांच कर सकते हैं और उसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। अगर मरीज़ पहले कोई नारकोटिक या मेडिसिन खा के आया है तो पहले हम जो खुराक देंगे वो है नक्स वोमिका, उससे हम एंटीडोट करेंगे और उसके बाद जो है मियाज़ोमेटिक दवाइयों में मेडोरिनम है, ड्रोस्टा है और सिफलिनियम है। ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ केस में जो है वो सिफलिनियम आएगी वाइकल मोरों में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सिफलिनियम 1 mg की 3 खुराकें देंगे, एक सुबह, एक दोपहर और शाम, और अगले दिन जो है वो मेडोरिनम की 1 mg की एक खुराक देंगे और दूसरा दोपहर को जो है वो देंगे ड्रोस्टा की 1 mg की एक खुराक, और उसके बाद जो है वो मेडिसिन हम स्टार्ट करेंगे। उस 3 कंडीशनों को देखते हुए 3 मेडिसिन जो हैं ये तो कॉमन हैं। नंबर 1 ऑस्टियोफाइट्स में जो है वो है कैलकेरिया फ्लोर। अगर दो मोरों के दरमियान जो डिस्क है अगर उसमें दबाव आया है और नर्व दब गया है तो इसमें जो देंगे वैलेरियाना। और अब हम इसका इलाज बाज़रिया सर्वाइकल मोरों के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहला जो C1 है, अगर वहाँ पे पेन है यानी गुद्दी के मकाम पर पेन है तो साथ ब्लड प्रेशर लो या हाई है और चक्कर आते हैं और प्यास कम लगती है तो फिर जो हम मेडिसिन देंगे वो है जलसीमियम। इसके अलावा C2 और C3 जो सर्वाइकल मोरे हैं इनके मकाम पर यानी गुद्दी से थोड़ा सा नीचे जो गर्दन नेक है वहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो फिर हम जो दवाई देंगे वो है काकुलस। इसी तरह अगर दर्द गर्दन, कंधे, बाजू, हाथ और हाथ की उंगलियों तक जाता है और वहाँ पे सुइयां चुभने का एहसास है और सुनपन है तो फिर हम दवाई देंगे कास्टिकम। इसी तरह अगर स्टेफनेस है और नेक के जो मसल्स हैं उनमें स्टेफनेस है, खिंचाव है, अकड़ाव है और दर्द जो है वो कंधों, बाजुओं और हाथों तक जाता है तो फिर दवाई जो हमारी बनती है वो है प्रेसकोडिफोलिया। इसी तरह अगर गर्दन के मसल जो हैं वो स्टिफनेस आ गई है, उनमें अकड़ाव आ गया है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं और उनमें दर्द जो है वो करंट लगने वाला है तो फिर हम देंगे सिमिसिफ्यूगा। इसी तरह अगर दर्द गर्दन के पीछे से शुरू होकर ऊपर की तरफ सर की तरफ जाता है और मरीज़ को साथ सर्दी भी महसूस होती है तो फिर हम जो दवाई देंगे वो है सल्लीशिया। अगर मरीज़ को गर्मी महसूस होती है तो फिर हम
दवाई देंगे फास्फोरस। इसी तरह अगर बाजू, हाथ और हाथ के उंगलियों में सुइयां चुभने का एहसास है तो फिर हम दवाई देंगे कॉलमिया। इसी तरह अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो चोट की वजह से है और वहाँ पे चोट लगी है, तो चोट में सबसे पहले जो मेडिसिन है, अगर मसल पे ज़्यादा चोट है तो फिर हम देंगे आर्निका। और इसी तरह अगर उसमें हड्डी भी मुलविस है तो फिर हम उसको संफेटम देंगे, रूटा देंगे। और इसी तरह अगर नर्व पे चोट आई है तो नर्व के चोट की जो दवाई है वो है हाइपरिकम। तो अगर चोट की वजह से है तो हम इसमें आर्निका देंगे, सिम्फाइटम देंगे और रूटा देंगे और हाइपरिकम देंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मेरा जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले मैं मरीज़ से ये पूछता हूँ कि अगर वो कोई एलोपैथिक या नारकोटिक मेडिसिन खा के आया है तो फिर हम उसको नक्सवमिका की एक खुराक देकर एंटीडोट करते हैं, और बाद में मियाज़मेटिक जो मेडिसिन है वो उसमें हम सेफलिनियम देते हैं। और उसके बाद जो है अगर उसकी कैटेगरी के हिसाब से मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। अगर उसको ऑस्टियोफाइट्स है तो फिर हम उसको पहले जो मेडिसिन देंगे वो है मेडोरिनम। मेडोरिनम 200 की एक खुराक देंगे और उसके बाद जो है वो देंगे ड्रोसरा 1 mg की एक खुराक, और उसके बाद कलकेरिया फ्लोर जो है 200 में दोपहर शाम के हिसाब से उसको हफ्ते 2 हफ्ते तक चलाएंगे, तो इससे जो है ऑस्टियोफाइट जो है वो सही हो जाता है। इसी तरह अगर कोई दो मोरों के दरमियान डिस्क की मोटाई कम हो जाती है, जिस तरह हम पहले बयान कर चुके हैं कि डिहाइड्रेटेड डिस्क जो है इसकी वजह से कोई नर्व दबा हुआ है, तो इसमें दवाई जो है वो है वेलरियाना। इसमें भी पहले हम इसी तरह करेंगे कि एक जो है मियाज़मेटिक मेडिसिन सेफलिनियम देंगे, वो हर मरीज़ को हम देंगे, और बाद में जो है मेडोरिनम देंगे 200 में, और वेलरियाना जो है वो भी देंगे 200 में। तो इनको सुबह जो है वो मेडोरिनम दें 200 में, और शाम को जो है वो वेलरियाना दें। इसी तरह 2-3 दिन देने के बाद मेडोरिनम को जो है बंद कर दें और वेलरियाना को जो है वो 2-3 हफ्ते तक देते रहें। इस तरह जो है वो डिस्क में दबा हुआ जो नर्व है वो निकल आएगा। इस तरह वेलरियाना में ये ताकत है कि जो मोहरे के अंदर नर्व दब जाता है तो उस मोहरे को वो ऊपर उठाकर उस नर्व को जो है निकाल देती है। इसी तरह अगर दो मोहरों के दरमियान जो डिस्क है, कार्टिलेज है, उसमें अगर डीजनरेशन होती है तो उसके लिए जो हमारे पास फिर मेडिसिन है वो सबसे पहले हम देंगे मेडोरिनम 200, और नंबर 2 जो है वो ड्रोसरा जो है 1 mg की खुराक देंगे, और उसके बाद जो है वो देंगे ऑरोमेट और कलकेरिया फास। सुबह दोपहर शाम जो है 200 या 30 देने से ये मसला भी हल हो जाएगा। और सुबह को देंगे वेलरियाना की 200 की एक खुराक, और दोपहर को जो है वो रूटा 200 की एक खुराक, और शाम को जो है वो देंगे कास्टिकम 200 की एक खुराक। इस तरह जो गर्दन के मसल, लेगामेंट्स और टिश्यूज़ के अंदर स्टिफनेस है, अकड़ाव है, खिंचाव है, वो इससे ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है, जहाँ भी मोहरों का मसला आएगा, चाहे वो सर्वाइकल हों, चाहे वो लैम्बर हों, चाहे वो सैक्रल हों, तो जहाँ पे मोहरों का मसला होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसमें मियाज़मेटिक मेडिसिन के बाद जो हम मेडिसिन देंगे वो है वेलरियाना। इसको हम सबसे पहले लाजमी लगाएंगे, उसके बाद जो अलामात के मुताबिक मेडिसिन हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो 100% इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के तमाम अलामात के मुताबिक मैंने मेडिसिन बता दी, और जो मेरा तरीक़ाकार है वो भी मैंने बयान कर दिया। अगर फिर भी कोई मसला दरपेश आए और कोई समझ नहीं आई तो मेरे कमेंट्स सेक्शन में जाकर आप कमेंट्स करें, मैं इंशाअल्लाह उसका लाजमी जवाब दूँगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।